नमस्कार दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मकर राशि की चर्चा करेंगे कि मकर राशि पर ये उतरती हुई 7.5 किस प्रकार का प्रभाव देगी। मित्रों, मकर राशि पर 2017 से शनि की 7.5 का प्रभाव रहा और ये 2017 से 29 मार्च 2025 तक 7.5 रहेगी। अब इस समय जो शनि चल रहा है आपकी राशि के मुताबिक तीसरे चरण में चल रहा है और ये उतरती 7.5 कही जाती है। 2017 में जब शनि राशि से 12वें भाव में आया था तब शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई थी। तो 26 जनवरी 2017 से और ये 7.5 का पहला चरण आपका रहा और उसमें जो रिजल्ट मिले आपको, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है, मैं उच्च का है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होगा। अन्यथा 12वें भाव में राशि का स्वामी जान होने पर, क्योंकि मकर राशि का ही स्वामी बनता है शनि। शनि के पास 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ की हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज हम उतरती 7.5 की बात कर रहे हैं। तो 2017 से, जनवरी 2017 से शनि की 7.5 हुई। 12वें भाव में जैसे ही शनि आए और आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति मान लीजिए सपोज अच्छी नहीं थी, तो आपके लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। आपके कमेंट्स आने पर के 7.5 के बारे में सर आपने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने 7.5 की बात यहाँ आप लोगों के लिए रखी है कि ये उतरती 7.5 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। आप हमारे वीडियो को बहुत सराह रहे हैं, आप उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति के ऊपर कहा जा सकता है कि यदि शनि अच्छे हैं, शुभ हैं तो शुभ फल देंगे और अशुभ हैं तो अशुभ फल देंगे। और 12वां भाव वैसे भी अशुभ कहा गया है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के फलों को बढ़ाते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ के फलों को खराब करते हैं। तो अब आप ये समझिए कि शनि की 7.5 जब आई थी तो आपके लिए स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा परेशानी रही। आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए, दवाइयाँ खानी पड़ी, कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़ा, थाने दरबार जाना पड़ा, रोग ने आपको घेर लिया, शत्रुता आपकी बढ़ी और शत्रुता में अपनों से धोखा भी खाना पड़ा और शत्रुता अपनों के साथ ज़्यादा बढ़ी। उन्होंने ही धोखा दिया, जो पैसा दे दिया वापस नहीं मिला, कलह का कारण बना, दुश्मनी मोल ली, बहुत सारी समस्या आपको झेलनी पड़ी। मेहनत परिश्रम बहुत करी। आप विदेश जाना चाह रहे थे, पत्रिका में आपके शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है तो नहीं जा पाए। जिनके पत्रिका में अच्छे शनि है वो जा पाए, उन्होंने विदेश से जुड़ करके लाभ प्राप्त किया। लेकिन ज़्यादातर शनि 12वें भाव को बढ़ाने में वहाँ आपके लिए कहीं न कहीं परेशानियों का कारण बना। सैया सुख में कमी रही, यात्राएं लंबी की, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद ये 2020 से और 22 तक फिर आपके द्वितीय चरण में अर्थात राशि पर आ गए। मकर राशि में इन्होंने गोचर किया
पहले चरण में वो धनु राशि में चल रहे थे। इस प्रकार से आपके जो लगन की ढैया आई, आपके राशि की जो ढैया आई, सिर की ढैया जिसे बोलते हैं, आपको बहुत डिस्टर्बेंस दिया। निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे, धोखे खाए, पारिवारिक कलेश रही, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रही, जहाँ पार्टनरशिप चल रही थी वो समाप्त हुई या उसमें मनमुटाव हुआ। धन का खर्चा हुआ, जो इकट्ठा कर रखा था वो भी निकल गया। कैसे निकल गया आपको देखते देखते पता भी नहीं पड़ी। मेहनत परिश्रम बहुत किया, कारोबार नहीं चला, व्यापार नहीं चला, यात्रा की नहीं लाभ हुआ उसका। जो व्यापार कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे आप, उसमें उथल पुथल रही। आपको अपना व्यापार बिजनेस बदलना पड़ा, चेंजिंग आई उसमें। आप किसी कंपनी फैक्ट्री के मालिक थे, अधिकारी थे, तो आपके जो सहकर्मी थे, जो आपके अंदर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी आपको परेशान किया, उनके साथ तालमेल नहीं बैठी। मित्रों, लास्ट में मैं इसके आपको उपाय भी दूंगा कि लास्ट में, क्योंकि आपकी तो उतरती हुई अब 7.5 चल रही है। जब शनि आपके सेकंड भाव में आए, पहले भाव में आपको बहुत डिस्टर्बेंस दिया, तालमेल में कमी रही, समाज में अस्थिरता रही, आपके अपने लोगों ने आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया, अलगाव हो गया आपको। नहीं, आप सोच रहे थे कि मेरा साथ देंगे, उन्होंने किसी ने साथ नहीं दिया, दोस्त भी साथ छोड़ गए, अपने भी साथ छोड़ गए, बैराग जैसा आपके ऊपर आ गया कि मैं किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता था, किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा। सगे संबंधियों ने आपका साथ नहीं दिया, नौकरी में आप मन लगा करके काम नहीं कर पाए, क्योंकि आलस्य दिया और मन में भ्रांति और परेशानी दी। मन आपका, चित्त आपका अस्थिर रहा, डिस्टर्बेंस रहा, डिप्रेशन में आए, आपने दवाइयां तक भी खाई, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने बनी रही। व्यापार में भी आपके में बदलाव हुआ, नौकरी नहीं कर पाए ढंग से, उसमें भी आप देखते रहे कि मैं दूसरी नौकरी करूं, और आपका धन बहुत खर्च हुआ। लगन भाव पर आकर के आपके व्यापार बिजनेस सब में गड़बड़ रही, राशि पर आकर के सिर की ढैया चल रही थी। अब लास्ट आपकी उतरती हुई 7.5 है, और ये 7.5 आपकी जो चल रही है वह तीसरा चरण आपका 1 सितंबर से चल रहा है। वैसे ही जून में आ गए थे, तो जून से आपकी तो फिर अस्त हो गए। सेकंड भाव आपका वाणी का है, आपके कुटुंब का है, आपके धन का है। इसमें उदासीनता रही, आलस्य रहा, दिक्कत रही बहुत ज्यादा, परिवार में विस्फोट फैला रहा, मनमुटाव बने रहे, जो आपका पैसा कमाया हुआ था वो ऐसे ही निकलता रहा, पता भी नहीं पड़ी आपको। जमीन जायदाद लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए। 1 सितंबर से 15 नवंबर तक अब ये बकरी चल रहे हैं, ये बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीजें आपने अब तक देखी, उसका एहसास हुआ, आपको दुख हुआ, आपने मेहनत परिश्रम की, उसका लाभ नहीं मिला। जो आपने जो पैसा इकट्ठा करना चाह रहे थे वो भी चला गया हाथ से, जो इकट्ठा किया था, और पैसा इकट्ठा भी नहीं कर पाए। अभी स्थिति नवंबर तक, 15 नवंबर तक ऐसी ही बनी रहेगी, ऐसी ही समस्याएं सामने आएंगी। मेहनत परिश्रम बहुत करोगे, लाभ उसका आपको नहीं मिल पाएगा। ये बकरी ग्रह 15 नवंबर तक जो चलेगा, अभी वो पुराना जो स्थिति है उसमें अभी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है।
दिक्कतें बहुत रहेंगी अभी आपको। 15 नवंबर के बाद में अब देखिए उतरती 7.5 जो हमने थंबनेल में लिखा है कि उतरती 7.5 अब आपको क्या दे करके जाएगी, तो ये अच्छा ही करके जाएगी, बदलाव करके जाएगी आपके जीवन में। जो संघर्ष, परेशानी, जो मेहनत आपने की और उसका रिजल्ट नहीं मिला, आप बेचैन हो गए, आप निस्सहाय हो गए, एक घबराए से, थके से आप रह रहे थे तक, अब उसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ नहीं बहुत अच्छा बदलाव होगा। कहा जाता है कि शनि उतरते उतरते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। अब आगामी जो 7 महीने लगभग रह रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसमें आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, आप जो व्यापार करना चाहते व्यापार चल पाएगा, आप जो काम करना चाहते थे वो काम आपका आगे बढ़ेगा, और परिवार में आपके में मधुरता बनेगी, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। 15 नवंबर के बाद बहुत कुछ बदलाव आप देखेंगे, और आपकी जो दिक्कतें आ रही थी वो सारी दिक्कतें अब समाप्त होंगी। आपके कमेंट्स आ रहे, सर मेरे अभी जीवन में जब से शनि की 7.5 लगी है मुझे कोई राहत नहीं मिली। तो मित्रों, वो जो जिन मित्रों के मेरे पास कमेंट आए, जिन दर्शकों के मेरे पास जो कमेंट्स किए, मैं अब उनके लिए आश्वासन दिलाना चाहता हूँ इस ज्योतिष के माध्यम से कि अब 15 नवंबर के बाद में जितने भी आपने तपन महसूस किए, शनि तपाता है, आपको रास्ते पर लाता है, वह आपको न्याय के रास्ते पर लाता है, वो आपके लिए न्याय के रास्ते पर लाएगा, और आपके लिए ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, और उन्नति तरक्की आपकी बहुत होने वाली है। दूसरे भाव में बैठ करके शनि की जो तीसरी दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव आपके भूमि, भवन, वाहन का होता है, माता का होता है। माता के साथ कहीं मनमुटाव था, माता के स्वास्थ्य पर आप पैसा खर्च कर रहे थे, बहुत दिक्कतें आपको आ रही थी, परिवार में विस्फोट हो रहा था, पैतृक संपत्ति पर विवाद चल रहे थे, मित्रों वो सब समाप्त हो जाएंगे, समझौता हो जाएंगे, वो संपत्ति आपको मिलेगी। तो माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता से आपको लाभ प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है आप शनि देव की, तो वो भी परेशानियों का भाव होता है। तो ये कहा गया कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ शुभ फल देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ अशुभ फल देते हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो अष्टम भाव क्या है? कलेशों का है, स्ट्रगल का है, गुप्त धन का है। मित्रों वो प्राप्त होगा, आपकी स्ट्रगलें खत्म होंगी, उनका नाश करेगा। आप कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे, आपकी जो शिक्षा कहीं रुकी हुई पड़ी थी, वो रिसर्च वर्क में वो आपकी पूरी होगी। आप पीएचडी कर रहे हैं, कोई और गूढ़ ज्ञान ले रहे हैं, वो सब आपको प्राप्त होगा। आप तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं, वो सब आपको प्राप्त होंगे। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो शनि देव आपके स्रोत बनाएंगे। जो आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, दिक्कतें आ रही थी, अड़चने आ रही थी, और परिवार में उन्नति नहीं हो पा रही थी, बिना धन के कहाँ होती है, तो वो सब चीजें आपको अब प्राप्त होंगी। आपकी डिजायर पूरी होगी, आपकी मनोवृत्ति जो है वो अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल आप बना करके रखिए, तो अच्छा समय आपका भी, न्याय के मार्ग पर चलिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये शनि की उतरती 7.5 आपके जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की देने वाली रहेगी। जो आपने सोचा नहीं था कि मेरा पूरा समय बहुत बर्बादी की तरफ चला गया, मेरे घर मकान भी बिकने की नौबत आ गई, मैं असहाय हो गया, मेरे अपनों ने ही लूट लिया, वो सब सारी चीजें आपकी अब वो चिंताएं दूर होंगी। आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। जाते जाते शनि देव आपके लिए 7 महीनों में पौबारे 25 करके जाएंगे। करना क्या है आपको? तो शनि के उपाय कीजिए, ओम सम शनिचराय नमः, इसका पाठ कीजिए, चलते फिरते कीजिए। पीपल देव की पूजा करना, उनके नीचे सरसों का या तिल के तेल का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन अब भी पाठ कीजिए, क्योंकि 15 नवंबर तक शनि की
चाल अभी बकरी है, उल्टी चाल चल रहे हैं, निगाह टेढ़ी है उनकी अभी। उस निगाह को अपने अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय कीजिए, बहुत सरल उपाय है। आप बड़े, अपने से बड़ों का, आप अपने के साथ जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जो छोटे लेवल के, आप फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं आपके साथ, या आपके फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में जो वर्कर हैं, उनके साथ अच्छी भावनाएं रखिए, उनका सम्मान कीजिए, तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। यही शनिदेव के कार्य होते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि आप उन गरीबों का, उन मजदूरों का जो निस्सहाय है, उन्हें खाने को नहीं है, उन्हें कोई परेशानी है, उनकी परेशानियों में आप शरीक होइए, उनकी परेशानियों में आप उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, तो शनिदेव आपके लिए प्रसन्न होंगे और आपके लिए अच्छा समय देने वाले होंगे। मित्रों, इस प्रकार से मकर राशि वाले जातकों के लिए उतरती 7.5 बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत उन्नति तरह की। जो आप परेशान हो रहे हैं उस परेशानी को दिमाग से निकालते रहिए, और ये 15 नवंबर तक जो मैंने उपाय बताए ये करिए, और उसके बाद में भी करते रहिए शनि के उपाय, तो और आपके 4 चांद लगेंगे। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप मुझे बहुत सराहा कर रहे हैं, मेरी बहुत आपने तारीफें की हैं, बहुत आप मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।